नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2027 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं। 2027 के लिए इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ये प्रश्न आपको देख लेते हैं तो 100% गारंटी देते हैं, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल पर आप सब्सक्राइब नहीं किए, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पर जितना वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इसका जितना ऑब्जेक्टिव की क्लास लाते हैं इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2027 में नहीं पूछेगा, गारंटी देते हैं। तो आप लोग जितना क्लास इसमें हम करा देंगे उतना क्लास आप लोग देख कर चले जाइएगा। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ दे देते हैं। तो इसका पीडीएफ और ये जो क्वेश्चन आज हम अभी करा रहे हैं शाम को, है ना, शाम को इसका टेस्ट हम हाँ ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कल शाम को इसका टेस्ट भी ले लेंगे क्यूज के, है ना, क्यूज की तरह करा देंगे, ठीक है ना। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्यूज हम करा देते, टेस्ट एक, है ना, टेस्ट करा देते, ठीक है ना। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस चैनल पर जो पढ़ाई होगा उससे बाहर एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2027 में नहीं पूछा जाएगा, गारंटी देते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, इसका फ्री पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, अगर पहला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। और पूछेगा कहाँ पर हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में, है ना। कहाँ पर हुआ था, तो महू, है ना, महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। आपको याद रखना है महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव का जन्म हुआ था। वो किस परिवार में हुआ था, तो आपको याद रखना है ना, दलित परिवार में, है ना, डॉक्टर भीमराव का जन्म हुआ था। और डॉक्टर भीमराव का मृत्यु दिल्ली में 1956 ईस्वी में हो गया था। आपको याद रखना है, इतना आपको क्वेश्चन आपको याद रखना है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, विष के दांत कहानी का रचयिता कौन है? तो विष के दांत नलिनी बिलोचन शर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इस है ना, विष के दांत के चैप्टर में आपको पढ़ना है ना, कासू और मदन के बारे में। कासू और मदन के बारे में, है ना, कासू को कितने दांत मदन ने तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़ डाले थे। आपको याद रखना है ना। कासू कितने बहन है? तो कासू के 5 बहन है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। कासू के पिता का नाम क्या है? तो कासू के पिता नाम आपका सेन साहब है, आपको याद रखना है। और मदन के पिता का नाम अब गिरधर लाल है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है ना, 3 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? तो आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा था। और मैक्स मुलर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जर्मन नामक, है ना, डेसाव गांव, है ना, ग्राम में हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? है ना। आपको याद रखना है कि क्वेश्चन क्या है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा था? तो कालिदास ने कहा था। ऑप्शन आपका, है ना, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको है ना पूछेगा आपसे, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। और पंडित, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन से चैप्टर के लिखे हैं? तो नाखून, है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आपको याद रखना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणाकर मूले नागरी लिपि के लेखक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो दिल बहादुर, बहादुर का पूरा नाम है। बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो 11 रुपये चोरी का आपको इल्ज़ाम लगा था। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाली गवैये गोरखी के रहने वाला था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, परिणामवाचक, है ना, विशेषण है। परिणामवाचक इनमें से कौन सा विशेषण है? तो परिणामवाचक थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिणामवाचक थोड़ा सा विशेषण रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करें, उनके लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबिनियो किस नदी पर स्थित है? अबिनियो किस नदी पर स्थित है? रोन नदी पर स्थित है। ऑप्शन का
ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो को याद रखना है नर्तक के रूप में है। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्तक के रूप में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो आपको याद रखना है ना। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से सर्दी हो जाएगा। ऑप्शन का ए है ना, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण सर्दी है, लड़कपन है, बुढ़ापन, ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, करमचंद गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर वही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम 2027 के डायरेक्ट आपको एग्जाम है ना क्वेश्चन पेपर में छपने वाले हैं। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से आपको जितना दे देते हैं, इससे बाहर एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2027 में नहीं लड़ेगा, है ना, तो लड़ जाएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इस है ना आपको जितना देते हैं ये सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। 100% गारंटी है, एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एक ही प्रश्न नहीं छूटेगा, ये गारंटी देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे कहते हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट इस PDF को आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो निर्गुण भक्ति धारा कवि है। ऑप्शन आपका ए है ना, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो ब्रजभूमि में चले गए थे। ऑप्शन नंबर आपका बी है ना, सही जवाब मिलेगा। हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो हिरोशिमा जापान में है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया था? मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी में रूपांतर किसने किया था? तो आपको याद रखना है ना, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अमराई के कुआं कहाँ है? तो रास्ते में है। अम अमराई के कुआं जो है रास्ते में है। तो इस चैप्टर को किसने लिखा है? तो है ना, दही वाली मंगवा चैप्टर को किसने लिखा है? तो मंगवा ने लिखा है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है है ना, पापति है ना, पापति की उम्र क्या थी? पापति की उम्र क्या थी? तो पापति की उम्र 12 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा, सीता रुआसी क्यों हो गई? सीता रुआसी क्यों हो गई? तो अपनी काला ओढ़ना देकर सीता रुआसी हो गई थी। अपनी काला और ना ओढ़ना देकर सीता रुआसी हो गई। सीता के कितने बेटे हैं? सीता के 3 बेटे हैं, आपको याद रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो याद रखना है, माँ की मार के कारण। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, माँ के कारण, है ना। बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? तो लेखक के रिश्तेदार ने, है ना। लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपए का? 11 रुपए के चोरी का इल्जाम लगाया था। बहादुर की माँ क्यों पीटा था? तो आपको याद रखना है, भैंस को मारने के चलते, हाँ का याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? तो कथक शैली के नर्तक है। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना है, अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विलनव क्या है?
विलनव क्या है? तो एक छोटा सा गांव है। विलनव क्या है? तो एक छोटा सा गांव है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो आपको याद रखना है इसी दुनिया से। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी दुनिया से। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मंगू की है ना, मंगू की बड़ी बहन का नाम है ना क्या है? तो मंगू की बड़ी बहन आपसे पूछा है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? तो कम्मू हो जाएगा ऑप्शन आपका, है ना ए, है ना ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगू की बहन के नाम कम्मू है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सात कोरी होता कथाकार है। सात कोरी होता कथाकार है, तो सात कोरी होता कथाकार इनमें से कौन है? तो आपका गुजरात के कथाकार है। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमर है ना, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ तैयार होना। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन। दक्षिण भारत से गांधी जी कब लौटे थे? दक्षिण भारत से गांधी जी कब लौटे थे? इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, है ना। दक्षिण भारत से गांधी जी कहाँ, है ना, कब लौटे थे? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर संतू भाग गया था। ऑप्शन आपका, है ना, आपको याद रखना है ना, संतू भाग गया था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो याद रखना है हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम आपसे पूछा है क्या था? तो याद रखना है बिरजू महाराज के चाचा का नाम, है ना, शंभू महाराज है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जारशाही का कहाँ न कहाँ, जारशाही कहाँ है? तो रूस में है। जारशाही कहाँ है? तो रूस में है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। दोहा कोश किनकी रचना है? तो दोहा कोश किनकी रचना है? तो दोहा कोश आपको याद रखना है सरहद पाद की रचना है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। ऑप्शन है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना। डॉक्टर भीमराव में कौन से चैप्टर को लिखे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। नलिनी विलोचन शर्मा 20 के दांत के लिखे है। यतीन्द्र मिश्र कौन से चैप्टर के लिखे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे यह निबंध है। भारत से हम क्या सीखे एक निबंध है। और भारत से हम क्या सीखे इनके लेखक कौन है? आपको याद रखिएगा, है ना। इनके लेखक कौन है? भारत से हम क्या सीखे इनके लेखक कौन है? तो को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस कुछ, है ना, क्वेश्चन का आंसर हम ऊपर बताए हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर दीजिएगा। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? तो आपको याद रखना है ना, स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। ऑप्शन आपका, है ना, ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? मैक्स मुलर ने। तो आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दधीची की हड्डी से क्या बना है? तो दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना है। ऑप्शन का ये बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने। ऑप्शन का सी सही जवाब मिल जाएगा। मंगमा को मंगमा को किससे विवाद था? तो मंगमा को अपने बहू से विवाद थी। ऑप्शन जो है ना, बहू से। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो कोलकाता में, है ना, कोलकाता, है ना, कोलकाता में नौकरी करता था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर बना था? तो देवी बांध के नीचे। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। पार्वती बेहोश क्यों पड़ी थी? पार्वती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो आपको याद रखना है पार्वती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, है ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स मुलर का जन्म, है ना, मैक्स मुलर का जन्म, है ना, आधुनिक भारत, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, तो डेसाउ नगर में हुआ था, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। भारत किसकी भूमि है, भारत किसकी भूमि है, तो भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। वाराणसी के पास दारिस नामक सोने से सिक्के से घारा किसे मिला था, वाराणसी के पास मतलब दारिस नामक सोने के सिक्के से, है ना, सिक्कों से घारा किसे मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब वारेन हेस्टिंग्स को। अगला नंबर कुछ देखते हैं। प्रयत्न मानव का अर्थ क्या होता है, प्रयत्न मानव का अर्थ होता है ना प्राचीन मानव, प्रयत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव, ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब मिल जाएगा। तो आज की क्लास को, है ना, यहीं तक विराम देते हैं। और आप लोग 50 ऑब्जेक्टिव में से, है ना, आप लोग 50 ऑब्जेक्टिव में से कितना ऑब्जेक्टिव, है ना, सही किए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 50 में से आप लोग कितना सही किए। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए आपको मिल सके, और ऐसा ही आपको क्लास रोज़ आपको मिल सके। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।